वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बीटा एंड गामा फंक्शन चैप्टर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, शुरुआत करूँगा डेफिनेशन से, और उसके बाद मैं बताते हुए चलूँगा आपको प्रॉपर्टीज़, और फिर हम उसके थोड़ा बहुत एग्जाम्पल भी कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले, क्योंकि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि बीटा फंक्शन क्या होगा, एक टाइप का एक फंक्शन होगा। तो किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले उसकी डोमेन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले उसकी डोमेन मेंशन करते हैं। तो बीटा एक फंक्शन है। सबसे पहले मैं उसे रिप्रेजेंट करूंगा एफ नाम से, फिर बाद में मैं उसको चेंज कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं बीटा फंक्शन। ओके, तो बीटा फंक्शन क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो बीटा फंक्शन एक फंक्शन है जिसकी डोमेन होगी आर प्लस क्रॉस आर प्लस। ओके, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव नंबर्स को। ओके, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो एफ एक फंक्शन है जो कि आर प्लस क्रॉस आर प्लस पे डिफाइंड है, और इसकी जो इमेज है वो आर है, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो ये किस तरीके से डिफाइन होता है आइए देख लेते हैं। एफ ऑफ एफ एम कॉमा एन जो है असल में कुछ और नहीं बल्कि एक इंटीग्रल है, और इसे हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, 1 माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है, तो कहीं पर भी आपको एक इस टाइप का इंटीग्रल दिखाई देगा तो असल में वो इंटीग्रल क्या है? एक बीटा फंक्शन है। देखो आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें m और n वेरिएबल है। x तो आपका 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, पर m और n वेरिएबल है। इसका मतलब ये जो इंटीग्रल यहाँ पर लिखा हुआ है ये असल में है किस चीज़ का फंक्शन? m और n का। ठीक है, आप इसे m और n को ऐसा मत समझना कि ये इंटीजर्स हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये बस पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये बीटा फंक्शन इसका स्पेशल नाम है तो हमने इसको एक स्पेशल नोटेशन दे दिया b ऑफ m कॉमा n। तो आज से कहीं पर भी b ऑफ m कॉमा n लिखा होगा तो उसका मतलब क्या है? ये इंटीग्रल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं, गामा फंक्शन। तो सिमिलरली गामा भी एक टाइप का फंक्शन है। ठीक है, तो पहले मैं भी इसको क्या करूंगा, किसी एक जनरल जो आप फंक्शन के नोटेशन को जानते हैं जी, तो मैं इसे एज अ जी फंक्शन नाम दे देता हूं शुरुआत के लिए। तो जी एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, जी भी एक टाइप का फंक्शन है जो कि अगेन किस पे डिफाइंड है? आर प्लस पे डिफाइंड है, और इसकी इमेज कितनी है? आर। और जी ऑफ एन जो होता है ये अगेन एक आपके पास एक इंटीग्रल है। मतलब ये जो फंक्शन है किस तरीके से डिफाइंड है? इट इज डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल। तो इसको ऐसे लिखते हैं एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। अब ये देखो कि हमने इसका एक स्पेशल नाम दिया तो हम इसको भी क्या देंगे? एक स्पेशल नोटेशन देंगे। तो ये एक सिंबल मैं बना रहा हूं, इस सिंबल को कहते हैं गामा। ठीक है, तो आज से हम इसको गामा सिंबल कहेंगे। तो हम जी ना लिख के गामा एन लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों फंक्शन डिफाइंड हो जाते हैं। अब ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इनको एज अ चैप्टर पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आगे बहुत डिफरेंट टाइप के इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए। आपका कोर्स इंटीग्रल कैलकुलस है, तो आपको क्या है इस पूरे कोर्स में क्या करना है? डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रल को ही सॉल्व करना है। तो उन टाइप्स ऑफ इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए बेसिकली इन दोनों फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। इसलिए सबसे पहले हमने इन्हें डिफाइन करा, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके बाद हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर सिमेट्रिक। द फंक्शन, पहली प्रॉपर्टी में लिख लेता हूं, b ऑफ m कॉमा n इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू m कॉमा n। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप बी एम कॉमा एन लिखें, चाहे आप बी एन कॉमा एम लिखें, दोनों से आंसर क्या आता है? आपका सेम आता है। तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी प्रूफ की कि ये कैसे प्रूफ होगी। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेफिनेशन बी ऑफ एम कॉमा एन की लिख दीजिए, तभी जाके प्रूफ होगा। तो बी ऑफ एम कॉमा एन होता कितना है? ये असल में एक इंटीग्रल है, तो इसे मैंने ऐसा लिख दिया। अब देखिए मैं क्या करता हूं, थोड़ी देर के लिए एक सब्सटीट्यूशन लेता हूं। यहां पर मैं सब्सटीट्यूशन लिख रहा हूं, मैं 1 माइनस एक्स को थोड़ी देर के लिए t मान रहा हूं। तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि dx कितना आ जाएगा? माइनस dt आ जाएगा। तो जब मैं उसको यहां रखूंगा
तो देखो सबसे पहले लिमिट चेंज करते हैं। तो जब x 0 था तो t कितना आ गया 1, ठीक है। जब x 1 था तो t कितना आ गया 0। अब dx की जगह मैंने पहले ही रिप्लेस कर दिया dt, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू अगर हम यहां से कैलकुलेट करें तो कितनी आएगी 1 माइनस टी टू द पावर m माइनस 1, और यहां पर आ जाएगा t टू द पावर n माइनस 1। अब आप इंटरमीडिएट पास करके आए हुए हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो उसके आगे का सिंबल भी चेंज हो जाता है। तो अगर मैं 1 0 को 0 1 लिखने की कोशिश करूंगा तो मुझे उसका आगे का सिंबल क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा t टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख लेते हैं। तो यहां पर आके आपको ये बात पता चली कि असल में क्या है, ये कोई और चीज नहीं बल्कि एक बीटा फंक्शन है, बस इसका नोटेशन कुछ और है। तो यहां से हमने स्टार्ट करा था और यहां पर ये खत्म हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, बेसिकली ये सिमेट्रिकल है। तो बीटा फंक्शन जो है एक्चुअली में सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू m कॉमा n, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहीं पर खत्म होती है। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 2 में हमें कुछ नहीं करना है। प्रॉपर्टी 2 में एक्चुअली हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। किसको इवेल्युएट करना है, बीटा m कॉमा n की वैल्यू को, ठीक है। यहां पर सेकंड नंबर प्रॉपर्टी, तो हम इसको इवेल्युएट करेंगे। मैं रिजल्ट यहां पर लास्ट में लिखूंगा, पहले मैं इवेल्युएशन करता हूं। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर हमें कुछ और नहीं करना है बल्कि इवेल्युएट करना है। देखो आपने कहा कि आपने ये तो कह दिया कि भाई बीटा m कॉमा n जो है वो इसके बराबर है, पर यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि इसका कोई आप मीनिंग जानते नहीं है। ये आपने इंटीग्रल की फॉर्म में लिख दिया। जब तक आपको इस इंटीग्रेशन का आंसर नहीं मालूम होगा तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं है। समझ आ गई मेरी बात? आपको दिख नहीं रहा है कि ये क्या है, ये इंटीग्रल तो है लेकिन इसका आंसर क्या होगा ये हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर निकालने के लिए देखो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो मैं कौन सा रूल यूज करूंगा, मैं इसे तो ये दिख रहा है आपको कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो मैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि मैं इसको एज अ फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करूंगा और इसको सेकंड, ठीक है। इसका रीजन आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर में कि मैंने इसको फर्स्ट ही क्यों कंसीडर करा। और इस चीज को भी ध्यान में रखिए कि रूल क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो अगर आपके पास इस टाइप का इंटीग्रल होता है फर्स्ट डॉट सेकंड, तो आप इसका आंसर लिखते हैं okay, this is first integration of second minus d by dx of first integration of second and whole integral, okay। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। मैंने रफली लिख दिया है लेकिन आपको अपने इंटरमीडिएट पास करिए तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। तो मैं सॉल्व करूंगा आगे। तो देखो इसको मैंने फर्स्ट माना है तो इस फॉर्मूले का यूज करो, तो इसे एज इट इज रहने दो, इसका इंटीग्रल कर दो। अब आप जानते हैं एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रल एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर m ओवर m। लिमिट कितनी है आपके पास 0 to 1। अभी एक और पार्ट बचा हुआ है 0 to 1। अब देखो फर्स्ट उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा n माइनस 1 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 1 माइनस एक्स n माइनस 2, ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा। और इसका इंटीग्रल करोगे तो कितना आएगा एक्स टू द पावर m ओवर m, ठीक है। ये आ गया फाइनली। अब देखो जब आपने इसका डिफरेंशिएशन करा तो आपने 1 माइनस एक्स को t माना होगा दिमाग में, तो इसलिए एक माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखिए आप सबसे पहले इस चीज़ को कि जब आप 1 रखेंगे यहाँ तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। जब आप 0 रखेंगे फिर भी ये 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब ये वैनिश हो जाएगी यहाँ पर से। सिर्फ इतना ही हमारे पास बचेगा। तो हमारे पास कितना बच रहा है, बेसिकली हमारे पास ये बच रहा है n माइनस 1 ओवर m 0 to 1 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 2 एक्स टू द पावर m dx। ये आपके पास बचा। अब अगेन आपके पास ये क्या आ गया, एक प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गया। तो मैं फिर से क्या करूंगा, इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाऊंगा। मैं इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लूंगा। तो जब आप इसको दोबारा से करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, इसी फॉर्मूले का यूज करिए। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड का, तो आपके पास आ जाएगा एक्स टू द पावर m प्लस 1 ओवर m प्लस 1। लिमिट लगेगी 0 to 1, ओके। प्लस अब देखिए जब आप डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट करेंगे तो इस बार आपके पास n माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पर,
और 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 3 आ जाएगा, और x टू द पावर m प्लस 1 यहाँ भी आ जाएगा और नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, अब एक और माइनस यहाँ पर आएगा, तो इसलिए मेरे को यहाँ पर से क्या करना पड़ेगा, इस बार यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा एक और बार। ओके, तो यहाँ पर आपके पास इस बार ये माइनस आ गया। ओके सॉरी, माइनस नहीं आएगा क्योंकि वो माइनस, एक माइनस यहाँ पर भी था और एक माइनस ये है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी। तो ये इतना आ गया आपके पास। अब फिर से देखिए, ये फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, प्रॉब्लम वहां पर आएगी जहां पर ये जो क्वांटिटी आपने लिखी है n-2, जब तक ये 0 ना हो जाए। मतलब जैसे आपने n-2 लिखा, नेक्स्ट स्टेप में कितना आएगा, n-3 आएगा, n-4, तो कभी ना कभी ये n-n आ जाएगा। तो जब ये n-n आएगा तब वहां पर प्रॉब्लम होगी, उससे पहले यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये डायरेक्टली वैनिश कर जाएगा। और फाइनली आपके पास इंटीग्रल कितना आ जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ इसके होल मल्टीप्लाई में कितना है, ये क्वांटिटी है n-1/m। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, n-1/m डॉट n-2/m प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर, लिमिट भी यहाँ पर ध्यान रखिए, n-3 एक्स टू द पावर m प्लस 1 dx 0 to 1। अब देखो अगेन वो फंक्शन आ गया है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो ये काम आप कर रहे हैं ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब हमें क्या कर लेना चाहिए, इसका नेचर प्रेडिक्ट कर लेना चाहिए और एक आंसर निकाल लेना चाहिए डायरेक्टली। ठीक है, तो देखो पहले वाले में कितना आया था, n-1/m, n-2/m प्लस 1। तो नेक्स्ट वाले में कितना आने वाला है, इसका मतलब n-1/m, n-2/m प्लस 1 डॉट n-3 तो अब आपको दिखाई दिया कि यहाँ पर एक रिलेशन टाइप बन रहा है, तो हम डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आंसर, पहले प्रेडिक्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। आपने देखा कि जो यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन है, सबसे पहले आपको ये देखना होगा। तो देखो क्या हो रहा है, ये जो x की पावर है ये तो इंक्रीज होती हुई चल रही है, पर 1 माइनस एक्स की पावर डिक्रीज होते हुए जा रही है। तो इसका मतलब कभी ना कभी ये 0 बन जाएगा, और जिस टाइम ये 0 बना उस टाइम आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये क्वांटिटी अगर सपोज 0 है तो थोड़ी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा पाएंगे। मैं क्या लगा रहा हूं हर एक स्टेप में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। मैंने पहला स्टेप कहां पर ही लगाया, यहां पर सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा, फिर यहां पर लगा, फिर थर्ड स्टेप में लगा, अब फोर्थ स्टेप में भी लगाना पड़ रहा है। लेकिन कौन सी जगह पर हमें नहीं लगाना पड़ेगा, जहां पर ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। मेरी बात समझ आ गई। तो आपको सोचना होगा कि ये नंबर यहां पर क्या होना चाहिए जिसकी वजह से क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसका मतलब सिंपल है कि यहां पर जब n आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है। तो ये यहां पर n कब आएगा, इसको आप थोड़ा सा अपने खुद ही सोच लीजिए। तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहां पर सपोज कर लीजिए यहां पर क्या लिखा है, m प्लस 0। तो जो यहां पर लिखा है क्वांटिटी उसका ट्वाइस यहां पर लिखा है। ठीक है, ट्वाइस नॉट ट्वाइस, उसमें 2 टाइम्स आप ऐड कर लीजिए, वो यहां पर आप सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं। जो आप क्वांटिटी यहां पर, जैसे यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, आप मान लीजिए समझने के लिए आप मान लीजिए कि यहां पर m प्लस 0 लिखा था, तो आप उसका ट्वाइस ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया, n-2 आ गया है। यहां पर 1 लिखा हुआ था तो आपने इसका ट्वाइस इसमें ऐड करा, तो यहां पर कितना आ गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो क्वांटिटी यहां पर लिखी होगी, मैंने गलत कह दिया इससे पहले, जो क्वांटिटी यहां पर लिखी होगी उसमें 2 ऐड करना है सिर्फ। तो यहां पर अगर आप 2 ऐड करेंगे तो यहां पर कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। यहां पर 2 लिखा हुआ था, यहां पर 2 ऐड करेंगे तो यहां पर क्या आ गया है, 4 आ गया है। इसका मतलब आपको जब 0 करना है, जब आपको यहां पर n लिखना है, तो यहां पर क्या लिखना होगा आपको, ये आप सोचिए जरा। मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूं। तो फाइनली क्या होगा हमारे पास, फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा कि n-1/m, n-2/m प्लस 1 डॉट 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 डॉट, और कहाँ तक ये चलेगा, ये चलेगा 2.1 तक। मैं 2.1 तक क्यों लिख पा रहा हूँ कि इसको, ये भी आप समझ लीजिए। आप इसको 0 करने की बात कर रहे हैं, अगर आप इसको 0 करने की बात कर रहे हैं तो आप देखिए कि ये जो नंबर है ये इससे क्या है, एक ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप इसको 0 करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, लास्ट में 1 बचेगा इस प्रोडक्ट में। अपॉन में देख लीजिए, अपॉन में कितना बचेगा, अपॉन से पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि वहाँ क्या बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा x टू द पावर
m प्लस n माइनस 2। समझ आ गई मेरी बात? जो यहाँ पर क्वांटिटी लिखी हुई है वही आप यहाँ पर उसमें 2 ऐड करा के यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं। चलो अब मैं नहीं समझाऊंगा, आप खुद ही सोच लीजिए कि कैसे ये चीज़ आई। ये आप पैटर्न को एनालाइज करो और पैटर्न एनालाइज करने के बाद आप इस स्टेप पहुँच जाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप पहुँच गए तो यहाँ पर कितना जाएगा m प्लस n माइनस 2। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसमें वैल्यू रख देंगे, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली ये x की पावर n लिखा हुआ है, तो अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन आप करते हैं तो आपको उसका आंसर पता होता है कि इसका इंटीग्रल कितना है। तो जब आप उसको रख लेंगे तो आपको फाइनली मिलेगा यहाँ पर m प्लस n माइनस 1। ठीक है, तो ये ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनली आंसर मिल गया आपको। तो आपने क्या करा, इस बीटा m कॉमा n को इवेल्युएट करा, करते गए और फाइनली आप इस रिजल्ट पे पहुंच गए कि इसका आंसर इतना आने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इरेज करके लिख देता हूं। तो ये सारा इरेज कर लेता हूं और एक साथ लिख देता हूं। तो आपको पता लग गया कि बीटा m कॉमा n असल में है क्या। ये है तो एक इंटीग्रल, पर इसकी वैल्यू हम पहले से ही जानते हैं। तो ये इसका आंसर आता है कितना, इसका आंसर आता है n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 2.1 ओवर m प्लस 1 अप टू m प्लस n माइनस 1। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखना ये होगा, क्योंकि देखो हमने शुरुआत में कहा था m और n क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, इंटीजर्स तो है नहीं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो ये असल में n फैक्टोरियल नहीं है अभी तक, जब तक हमने डिफाइन नहीं करा कि क्या है। अगर n, मैं कहना चाह रहा हूं कि n अभी इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तब तक आप इसको n फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। तो अब मैं क्या केस बनाऊंगा, केस नंबर 1 बनेगा कि अगर n इज इंटीजर, पॉजिटिव की n तो पॉजिटिव पहले से ही है, लेकिन मैं क्या लिख देता हूं, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो आपके पास बीटा m कॉमा n की वैल्यू कितने आने वाली है, आपके पास आने वाली है n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर ये जो यहां पर लिखा हुआ है m प्लस n माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप, अगर क्या हो जाए m जो है बोथ n कॉमा m आर पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले मैंने m की बात नहीं करी, पहले मैं सिर्फ n की बात करी। तो अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका मतलब आप इस चीज को भी क्या कर सकते हैं, एज अ फैक्टोरियल नोटेशन लिख सकते हैं, पर ये कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट करने के लिए कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट कराना, डिवाइड कराना पड़ेगा और कुछ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, जिस वजह से ये फैक्टोरियल बनेगा। ठीक है, तो उसे आप एज अ एक्सरसाइज लें और खुद से इवेल्युएट करें कि क्या आपको प्रोडक्ट कराना पड़ेगा ताकि क्या बन जाए, नीचे बन जाए m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख देता हूं। तो अगर आपको ये नीचे की क्वांटिटी चाहिए तो आपको m माइनस 1 फैक्टोरियल ऊपर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ गई? ये प्रोडक्ट है बीच में। तो जनरली ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये दो फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आप इसमें इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे कुछ चीजें, तो इसलिए ये याद होने चाहिए आपको। तो ये फॉर्मूला इसलिए याद होना चाहिए, देखो अगर आप सिर्फ इसी को याद रखेंगे तो भी ये दो रिजल्ट अपने आप आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसी को याद रख लो और डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो हर क्वेश्चन में। पर प्रॉब्लम क्या है कि उससे आपका टाइम जो होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का वो इंक्रीज हो जाएगा। टाइम अगर हल्का सा आपको बचाना है तो आप इस फॉर्मूले को याद रखो और इस फॉर्मूले को याद रखने के बाद आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद नहीं, मैं कहूंगा कि इसको याद रखें, लेकिन आप देख लीजिए कोई डिफिकल्टी नहीं है इस चीज को लिखने में। ठीक है, अब हम थर्ड नंबर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ गामा फंक्शन। इस प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या पढ़ा, इवैल्यूएशन ऑफ बीटा फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ गामा। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, गामा फंक्शन को इवैल्यूएट करने वाले हैं। तो ये गामा फंक्शन, जैसे हमने बीटा फंक्शन को इवैल्यूएट करा एक्सप्लिसिटली, वैसे हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते, पर हम इसको रिकर्सिवली कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम रिकर्सिवली करेंगे, फिर हम उसको एक्सप्लिसिटली भी कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर पहले हम उसको रिकर्सिवली करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं थर्ड नंबर प्रॉपर्टी जो है वो गामा फंक्शन के लिए, इवैल्यूएशन ऑफ गामा फंक्शन। तो इस प्रॉपर्टी में हमें प्रूफ करना है कि गामा ऑफ n जो है असल में वो ये क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये एक रैकर्शन रिलेशन है। मतलब कि क्या होता है रैकर्शन रिलेशन का, क्या मतलब होता है कि जो nth टर्म है वो n-1th टर्म पर डिपेंडेंट हो।
तो जब तक आपको इसकी वैल्यू नहीं मालूम होगी तब तक आप नेक्स्ट वाले की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसका मतलब अगर आपने इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको इसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए पिछले वाले की होनी चाहिए। इस तरीके से आप इसको इवेलुएट करते हैं, तो इसको कहते हैं एक रैकर्सन रिलेशन। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो गामा एन आप जानते हैं कि क्या होता है, 0 to infinity x to the power n minus 1 into the power minus x dx, ये होता है। तो अब फिर से यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो इसमें तो आपको साफ ही दिख रहा है कि इसको हम फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, इसको सेकंड। तो जब आप इसको इवेलुएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डायरेक्टली e to the power x to the power n minus 1 0 to infinity plus n minus 1 0 to infinity x to the power n minus 2 e to the power minus x dx। ये आप क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी। अब आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने क्या कहा था कि n एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, क्या है, n एक पॉजिटिव नंबर आपने कहा था। तो पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब क्या है कि वो 1 से भी छोटा हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही है, या तो 1 से भी छोटा हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है। तो उन सारी कंडीशन को मैं यहां पर से हटा देता हूं फिलहाल के लिए, ताकि हम अच्छे से सॉल्व कर पाए। मैं बाद में उसको डिस्कस करूंगा। तो मैं कंडीशन लेके चल रहा हूं कि ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं रैकर्सन रिलेशन का, ये ट्रू होता है n ग्रेटर देन 1 पे। ये चीज मैं लिख रहा हूं। ठीक, तो देखिए फटाफट से यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है n ग्रेटर देन 1 हमें गिवन है। मैं n लेस देन 1 की कंडीशन को अभी थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए इजीली। तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है। तो जब आप इन्फिनिटी को यहां पर रखेंगे तो ये क्वांटिटी आपको 0 रिजल्ट देगी और ये क्वांटिटी आपको इन्फिनिटी रिजल्ट देगी। इसका क्या मतलब हो गया कि ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, जब आप 0 रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब आपने इन्फिनिटी रखा तो इनडिटरमिनेट फॉर्म मिली। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी उस पॉइंट पर। तो ये आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करके, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको क्या करना होगा, इसको प्रूफ करना होगा वहीं पर। तो यहां पर तो मैं एज ए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूं, पर आपको ये प्रूफ करना होगा। प्लस n-1, तो आपको दिखाई दिया क्या कि फिर से यहां पर एक गामा फंक्शन आ गया। ये गामा फंक्शन अब गामा n ना होकर क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, गामा n-1। ठीक है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन से आप कंपेयर करें तो ये इतना है लिखा है। तो एक्सरसाइज तो मैंने दे दी है, पर मैं इसका आंसर बता देता हूं कि इसकी लिमिट कितनी आने वाली है, 0 आने वाली है। तो फाइनली आपके पास क्या निकल के आ गया कि गामा एन असल में होता क्या है, ये होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए, सपोज कर लो कि जैसे मैंने मान लिया कि ये ट्रू है सपोज। अब मैं केस ले रहा हूं कि मैं n इज पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैंने ये केस ले लिया तो क्या होगा, अगर ये केस मैंने ले लिया तो फिर क्या हो जाएगा, अगर मैं इस पर दोबारा से रेकर्शन रिलेशन लगाऊं तो मेरे पास क्या आएगा, n-2 to n-3, ये आ जाएगा। ठीक है, अब n मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर माना, इसका मतलब कभी ना कभी ये कहां तक पहुंच जाएगा, 1 तक पहुंच जाएगा। तो फाइनली ये करते 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 कहां तक पहुंच जाएगा, n-1 n-2 अप टू 1 डॉट गामा ऑफ 1। ठीक है, तो जब आपने गामा 1 लिखा तो गामा 1 का असल में मतलब क्या है, गामा 1 का मतलब है यहां पर ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और जब आप इस लिमिट को इवेलुएट करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। ये आपके लिए एक्सरसाइज है कि आप प्रूफ करें कि गामा 1 की वैल्यू यूजिंग दिस इंटीग्रल, आप इस इंटीग्रल को इवेलुएट करें जब आपके पास n की वैल्यू 1 है, तो वो वैल्यू जो होती है गामा 1 की वैल्यू, वो क्या होती है, असल में 1 होती है। गामा 1 इज इक्वल टू 1। ये आपकी एक्सरसाइज है, तो मैं यहां पर नहीं प्रूफ करके दिखा रहा हूं, पर आप इस इंटीग्रल की हेल्प से इस चीज को प्रूफ करें तो ये कितना जाएगा आपके पास फाइनली, n-1 फैक्टोरियल। इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए अब हम थोड़ा बहुत और फॉर्मूले जानने की कोशिश करेंगे गामा n के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है गामा फंक्शन की, जो हमें इवैल्यूएशन में हेल्प करेगी। प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन में पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है वो ये है कि अगर हमारे पास ये इंटीग्रल लिखा हो तो हमारे पास इसकी कितनी वैल्यू होगी, हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, लेकिन पहले मैं एज अ रिजल्ट इस चीज़ को लिख लेता हूँ। तो अगर हमारे पास ये चीज़ लिखी है तो इसका जो आंसर आता है वो इतना आता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये इंटीग्रल इसके इक्वल क्यों है। तो सबसे पहले इजीली प्रूफ कर सकते हैं हम इस चीज़ को। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो आप जानते हैं गामा n है कितना, गामा n तो आप जानते हैं कि ये कितना होगा, e to the power x to the power n-1। ये आपके पास गामा n की वैल्यू है।
अब आपको यहाँ पर क्या करना है, x की जगह पे लैम्डा वाई लाना है किसी तरीके से। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इस चीज़ की वैल्यू इवैल्यूएट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखा कि कंपैरिजन करा तो मेरे को दिखाई दिया कि x की जगह मुझे लैम्डा वाई लाना है। इसका मतलब इजीली सब्स्टिट्यूशन मुझे क्या लेना है, इजी सब्स्टिट्यूशन लेना है कि x इज इक्वल टू लैम्डा वाई। तो अगर x इज इक्वल टू लैम्डा वाई है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये लैम्डा डी वाई आ जाएगा। तो अब आप देखिए कितना आ जाएगा। मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो गामा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, तो आपने इसे y रखा तो बेसिकली आपके पास x की जगह आपको कितना रखना पड़ेगा, लैम्डा वाई। यहाँ पर भी लैम्डा वाई टू द पावर n माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ पर dx की जगह आपको लैम्डा डी वाई रखना पड़ेगा। यहाँ से आप लैम्डा कॉमन निकाल लीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा, लैम्डा टू द पावर n 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस लैम्डा वाई टू द पावर n माइनस वन डी वाई। तो आपने देखा कि आपने इजीली प्रूफ कर दिया, तो बस आप इसको इधर ले जा लीजिए तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो पहली प्रॉपर्टी इस तरीके से प्रूफ हो गई, ठीक है। तो अब सेकंड प्रॉपर्टी आप देख लीजिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी सिंपल है, मैं इसे एक्सरसाइज दूंगा आपको। आपको ये प्रूफ करना है कि जो 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस जेड टू द पावर 1 ओवर n dz is actually equal to gamma of n plus 1। ये आपको प्रूफ करना है। तो ये बहुत इजीली आप प्रूफ कर सकते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो इसे मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये आपके लिए एक्सरसाइज है कि आप इस चीज को प्रूफ करें, खुद से प्रूफ करें, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में इसका सॉल्यूशन आपको भेजना होगा। जो मैंने इससे पहले भी एक्सरसाइज दी है एक लिमिट सॉल्व करने वाली, वो भी आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको भेजनी होगी। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 सबसे पहले मैं एज अ रिजल्ट स्टेट कर देता हूँ और उसके बाद मैं उसे क्या करूँगा, प्रूफ कर लूँगा। तो प्रॉपर्टी 3 सिंपली एक इंटीग्रल है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि ये जो इंटीग्रल है आपका इस फॉर्म का, इसकी जो वैल्यू है वो असल में गामा एन के इक्वल है, ठीक है। तो बहुत इजीली ये प्रूफ करा जा सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे इसके प्रूफ को। हम जानते हैं कि गामा एन किसके बराबर होता है। गामा एन की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है, अगर इसी इंटीग्रल में मैं क्या कर लूँ, e टू द पावर माइनस एक्स को t सब्सटीट्यूट कर लूँ, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस टाइम्स इज इक्वल टू डी टी, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या आएगा इस सब्सटीट्यूशन के बाद। अब देखो सबसे पहले मुझे लिमिट के बारे में सोचना होगा कि लिमिट क्या होगी। तो देखो जब x 0 था तो फिर t कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जब x इन्फिनिटी था, क्योंकि e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो फिर आपका वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब आपने देखा यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये जो क्वांटिटी है माइनस डी टी के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, डी टी लिख दूंगा। x अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो हम सबसे पहले इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है दोनों साइड लॉग लेके x जो है वो लॉग ऑफ 1 ओवर टी है। तो अब मैं क्या करूँगा, x की जगह 1 ओवर टी रिप्लेस कर दूंगा। मैंने इसकी और इसकी जगह क्या रिप्लेस करा है, माइनस डी टी रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ 1 ओवर टी। अब हम जानते हैं बेसिक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी कि अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास सिंबल जो है उसका चेंज हो जाएगा। तो अगर हम लिमिट इंटरचेंज करेंगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमने देखा कि इजीली ये चीज़ प्रूफ हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट फाइनली क्या आ गया, आपका प्रूफ हो गया। अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो भी इसी तरीके से किसी सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो सकती है। तो मैं उसे, वही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट तो है पर मैं उसे एज ए एक्सरसाइज आपको दूंगा, तो आप उसे सॉल्व करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्या है उसे अपना सॉल्यूशन भेज सकते हैं, ताकि हम उसे वेरीफाई कर पाएँ कि आपने सही करा है गलत। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, मैं उसे एज अ रिजल्ट की तरह स्टेट कर देता हूँ, और ये आपके लिए क्या है, एक एक्सरसाइज है जो कि आपको करके देनी है। तो ये बहुत सिंपल है पर आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि क्या सब्स्टिट्यूशन लिया जाए। तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि दिस इज बीटा फंक्शन, बीटा ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी
वाई टू द पावर m माइनस वन ओवर 1 प्लस वाई टू द पावर m प्लस n। तो ये जो चीज़ है ये आपको प्रूफ करके देनी है एज अ एक्सरसाइज, ठीक है। तो अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कराने जा रहा हूँ। वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। हमने बीटा फंक्शन को सेपरेटली पढ़ लिया, उसको एक्सप्लिसिटली इवेलुएट कर लिया। सिमिलरली हमने गामा फंक्शन को भी रिकर्सिवली इवेलुएट कर दिया और एक्सप्लिसिटली किसी स्पेशल केस में हमने उसे इवेलुएट कर लिया है। अब हमें क्या चाहिए? एक रिलेशन चाहिए इन दोनों के बीच में, जिससे हम बीटा और गामा को एक दूसरे में इंटरचेंज कर पाएँ, ठीक है। तो अब मैं उस रिलेशन को लिखने जा रहा हूँ। तो उसके लिए पहले मैं मिटा देता हूँ। तो ये रिलेशन क्या है? पहले मैं रिलेशन एज अ रिजल्ट आपके सामने लिख लेता हूँ, फिर मैं उसे प्रूफ करूँगा। तो रिलेशन ये है कि बीटा ऑफ m कॉमा n जो होता है वो इसके इक्वल होता है गामा ऑफ m गामा ऑफ n ओवर गामा m प्लस n। ये रिजल्ट आपको प्रूफ करना है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं फटाफट से। तो इसके प्रूफ के लिए मैं कुछ बेसिक फॉर्मूले जो हमने अभी भी प्रूफ कर चुके हैं इससे पहले कुछ मिनटों में, तो वो जो है वो मैं लिख लेता हूँ। आपने थोड़ी देर पहले प्रूफ करा था कि अगर आपके पास इस तरीके का इंटीग्रल हो 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस वन ई टू द पावर माइनस लैम्डा वाई, तो वो किसके इक्वल आता है? गामा n ओवर लैम्डा n। तो ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ इस प्रूफ में। तो जो यहाँ पर लैम्डा है मैं बस ज़रा सा इसकी जगह क्या लिख लेता हूँ? x लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास क्या आएगा? इसी फॉर्मूले का यूज़ करके मेरे पास आ जाएगा कि 0 टू इन्फिनिटी y टू द पावर n माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स वाई डी वाई, ये जो इंटीग्रल है आपका इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो इंटीग्रल है ये y का फंक्शन है। इसका मतलब क्या होगा? इसमें y वेरिएबल है, तो अगर मैं x को इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो x मैं इंटीग्रल के क्या है अंदर ले आ सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास निकल के आएगा कि जो गामा n है वो कितना आ जाएगा आपका? 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n y टू द पावर n माइनस वन e टू द पावर माइनस एक्स डी वाई, ये इतना जाएगा। अब आप बेसिक जो फॉर्मूला था गामा फंक्शन का वो एक बार देख लीजिए। तो गामा m कितना आएगा? x टू द पावर m माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब सिंपल आप क्या कर लीजिए, मैं एक कांस्टेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ इसके साथ, इस इक्वेशन के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। तो वो मैं क्यों करा रहा हूँ वो आपको आगे के स्टेप्स में अपने आप समझ आ जाएगा कि वही क्यों चुना गया। तो इसको एज इक्वेशन 1 मान लो, आप इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय x टू द पावर m माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स। इससे आप उसको मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो फाइनली मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा? गामा n x टू द पावर m माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n प्लस m माइनस वन y टू द पावर n माइनस वन ई टू द पावर माइनस y प्लस वन ऑफ x डी वाई। ये फाइनली आपके पास इवेलुएट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि अच्छा सॉरी इसमें dx मिसिंग छूट गया है, तो dx यहाँ पर एक साथ लिख देता हूँ पहले मैं, फिर बाद में मैं उसको अंदर ले आऊँगा। डी वाई डी एक्स यहाँ पर लिख देता हूँ जब मैं इंटीग्रल लगाऊंगा दोनों साइड, ठीक है। तो अब मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ? अब मैं इंटीग्रल अप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड, 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल। तो मैंने इधर भी इंटीग्रल अप्लाई करा 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स, इस साइड भी अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर भी डी एक्स लिख दिया, 0 टू इन्फिनिटी लिख दिया। अब क्या कर लो, जो x वाले चीज़ें हैं उनको एक साथ लिख लो और उसे एज अ सिंगल इंटीग्रल बना लो। तो फाइनली क्या आ जाएगा? ये राइट हैंड साइड वाली जो चीज़ है वो आपकी इस तरीके से आ सकती है 0 टू इन्फिनिटी ये ब्रैकेट है, इंटीग्रल नहीं है। 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n प्लस m माइनस वन ई टू द पावर माइनस वाई प्लस वन ऑफ x डी एक्स। और यहाँ पर बाहर पे जो बचा है आपका वो बचा है y की पावर n माइनस वन डी वाई। ये चीज़ आपकी रह गई है, ठीक है। तो अब इस चीज़ की वैल्यू तो आपको मालूम है डायरेक्टली बाय यूजिंग गामा फंक्शन एंड द रिजल्ट वी हैव प्रूव्ड। तो इस चीज़ की वैल्यू आपको मालूम है, तो मैं इस चीज़ की वैल्यू यहाँ पर रख लेता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। ये इस चीज़ की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली आपको मालूम है। अब इस तरफ देख लीजिए कि ये इस तरफ लिखा क्या है। ये असल में लिखा है, अगर अभी गामा n तो यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर है,
तो ये तो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तो मतलब ये क्या लिखा है यहाँ पर, गामा एम लिखा हुआ है एक तरीके से, ठीक है। तो ये गामा एम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा गामा एन गामा एम, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी है ये आपकी कितनी आ जाएगी, ये डायरेक्टली आ जाएगी गामा ऑफ एन प्लस एम ओवर 1 प्लस वाई टू द पावर एम प्लस एन, ठीक है। ये वही रिजल्ट है जो अभी भी हमने स्टेट करा था, उसके थ्रू हमने इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख दी। अब यहाँ पर ये कितना बचा रह गया है, वाई टू द पावर एन माइनस 1 यहाँ पर रह गया है। अब गामा एन प्लस एम तो कांस्टेंट है, तो उसे मैं क्या ला सकता हूँ, इंटीग्रल के बाहर ला सकता हूँ। तो मैंने उसे इंटीग्रल के बाहर ला दिया, तो अब आपके पास फाइनली ये इतना बचा। अब देखो, एक मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी अभी के अभी, जस्ट इससे पहले, तो वो एक्सरसाइज इसी इंटीग्रल की रिगार्डिंग थी। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक आपने वो एक्सरसाइज प्रूफ नहीं कर पाई तब तक आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो आप उसको खुद से प्रूफ कर लेना, और यहाँ पर डायरेक्टली मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ कि उसकी वैल्यू जो मैंने एज अ रिजल्ट वहाँ पर लिखा था उसकी वैल्यू, तो वहाँ पर इसकी वैल्यू हमने देखी थी कि वो कितनी है, उसकी वैल्यू है बीटा फंक्शन ऑफ एम कॉमा एन, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, तो बीटा एम कॉमा एन फाइनली आपके पास क्या प्रूफ हो गया आ गया कि ये क्या है, गामा एन गामा एम ओवर गामा एम प्लस एन। तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है प्रूफ करना, हल्का सा यहाँ पर क्या है कि आपने यहाँ पर कुछ ट्रिक्स लगाई कि आप इसी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ही जाके आप इसको प्रूफ कर पाएंगे। हो सकता है किसी और तरीके से भी प्रूफ हो, पर सबसे ईजीएस्ट तरीका मेरे हिसाब से यही है। तो आप इस प्रूफ का यूज़ कर सकते हैं इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। अब हम देख लेते हैं, काफ़ी नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है रिगार्डिंग गामा फंक्शन। तो सबसे पहले मैं उसको स्टेट कर लेता हूँ। तो वो रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट सिंपली ये है कि गामा ऑफ एन मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस एन, गामा ऑफ 1 माइनस एन, ये जो होता है ये पाई ओवर साइन एन पाई होता है। तो ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका यूज़ हम न्यूमेरिकल्स में भी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, हमने अभी भी जस्ट प्रूफ करा कि वी नो दैट बीटा ऑफ एम कॉमा एन इज इक्वल टू, हमने जो अभी भी रिलेशन प्रूफ करा था, जस्ट मैं उसको दोबारा से लिख ले रहा हूँ। तो ये हमने अभी भी प्रूफ करा। मैं क्या कर रहा हूँ, अब m की जगह 1 माइनस एन रिप्लेस कर देता हूँ। तो m की जगह अगर मैं 1 माइनस एन रिप्लेस कर दूंगा तो कितना आएगा, इसी रिजल्ट की हेल्प से आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एन एन, तो नीचे कितना जाएगा, गामा ऑफ 1, ठीक है। और जब मैंने इससे पहले वाले कुछ प्रूफ्स थे उसमें मैंने आपको बताया था कि गामा 1 असल में 1 क्यों होता है। तो इसकी वैल्यू 1 है, तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू इतनी है, बीटा ऑफ 1 माइनस एन कॉमा एन। तो अगर मैं इस चीज़ को इवेल्युएट कर लूँ तो मतलब मैं इस चीज़ को भी इवेल्युएट कर पाऊँगा, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को लिख लेता हूँ कि ये कितना है। तो मैं इसको इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो मैंने बस जस्ट इंटरचेंज करके लिख दिया। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि ये सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू एम कॉमा एन, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने प्रूफ करी थी। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ चाहे ऐसा लिखूँ, दोनों का मतलब एकदम सेम है, तो मैं इसको ऐसा लिख ले रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसा भी रहना दे सकते हैं इसको। तो अभी मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी प्रूफ करने को, उसका मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ कि इसकी वैल्यू उस एक्सरसाइज की हेल्प से कितनी आने वाली है, वाई टू द पावर n माइनस 1 ओवर 1 प्लस वाई डी वाई, ठीक है। जो मैंने एक्सरसाइज दी थी ये उसका यूज़ है। अब ये जो इंटीग्रल है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस लेवल पे सॉल्व करने के लिए। तो इसका जो प्रूफ है, इस इंटीग्रल का जो आंसर आता है, जो इसका रिजल्ट है, वो आप क्या पढ़ेंगे हायर स्टडीज़ में, जब आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे वहाँ पर आप इस चीज़ को देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैं एज अ रिजल्ट इसको लिख ले रहा हूँ कि इसका आंसर कितना आता है। अगर ये क्वेश्चन कहीं भी आपको करना हो तो आप इसको एज इट इज़ लिखेंगे कि इसका आंसर इतना ही आता है। तो ये आप हायर लेवल पे जाके पढ़ेंगे। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है पाई ओवर साइन एन पाई। अब फाइनली जब हम इस रिजल्ट को प्रूफ कर चुके हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये असल में इसके बराबर है, कहाँ से, इन दोनों इक्वेशन को देख लिए, तो हमने ये रिजल्ट प्रूफ कर लिया। अब ये रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी रिजल्ट की हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं, गामा 1/2 की वैल्यू। तो अब हम देख लेते हैं कि गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है। तो गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट पाई,
तो इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं कि ये कैसे आता है। तो सबसे पहले देख लो, जब मैं इस रिजल्ट में n इज इक्वल टू 1/2 रिप्लेस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, गामा ऑफ 1/2 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू पाई ओवर साइन π/2। ये इतना जाएगा, साइन π/2 आप 1 जानते हैं कि 1 है, तो ये पाई आ चुका है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ से गामा 1/2 आपका आ जाएगा √π। तो देखो बहुत इजीली प्रूफ हो गया कि गामा 1/2 √π है। तो अगर आपको पास कहीं पर भी एग्जाम में गामा 1/2 की वैल्यू निकालने को आता है तो आप इस आइडेंटिटी का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इस आइडेंटिटी का यूज़ करके आप गामा 1/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम एक और रिलेशन पढ़ते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और गामा फंक्शन के इंटीग्रल को, गामा फंक्शन को एक्चुअली में रिलेट करता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ उससे पहले लिख लेता हूँ। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 साइन टू द पावर m थीटा डॉट कॉस टू द पावर m थीटा डी थीटा। ये जो इंटीग्रल है ये डायरेक्टली हम इवेलुएट कर सकते हैं m+1/2 n+1/2 ओवर 2 टाइम्स ऑफ गामा ऑफ m+n+2/2। तो देखो ये यहाँ पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल है जिसे हमने गामा फंक्शन से रिलेट कर दिया है। और यहाँ पर कितनी भी हायर वैल्यूज़ m और n की क्यों ना हो जाए, हम डायरेक्टली उसे गामा फंक्शन के उसमें रूप में इवेलुएट हम उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखेंगे कि ये कैसे हमारे पास ये रिज़ल्ट आया, इस चीज़ का हम प्रूफ करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले हमें क्या पता है, हम जानते हैं कि बीटा फंक्शन ऑफ, अब मैं यहाँ पर m और n यहाँ यूज़ हो चुके हैं तो मैं यहाँ कोई और वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने सपोज कर लिया कि p और q दो वेरिएबल है। तो बीटा ऑफ p और p, q जो है वो किसके इक्वल होता है, x टू द पावर p माइनस 1 माइनस x टू द पावर q माइनस 1। अब सिंपली समझ लीजिए कि अगर आपको क्या करना है, आपको x की जगह साइन थीटा चाहिए और 1 माइनस एक्स की जगह कॉस थीटा चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, x को सब्सटीट्यूट करना होगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर x साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस एक्स कितना जाएगा आपका, 1 माइनस एक्स से जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि dx जो है आपका वो आ जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो यूजिंग दिस सब्सटीट्यूशन क्या हो जाएगा, जब x 0 है तो थीटा 0 आएगा, लेकिन जब x 1 है तो थीटा आपको π/2 रखना होगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन 2p माइनस 1 कॉस 2q माइनस 1, थीटा भी यहाँ पर आएगा डी थीटा। ठीक है, मैंने डायरेक्टली थोड़ा बहुत चेंजेस करके डायरेक्टली लिख दिया है यहाँ पर। जब आप इस dx की जगह इसे रखेंगे और ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि साइन 2 थीटा जो होता है वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो फाइनली आप यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये इस सब्सटीट्यूशन के बाद यहाँ तक आ जाएगा। अब मुझे और सोचना है कि मुझे क्या करना है, 2p माइनस 1 की जगह बस मुझे क्या आप रिप्लेस करना है, m लाना है। तो मेरे पास क्या है इक्वेशन जो मुझे सॉल्व करनी है वो सिंपली ये है कि 2p माइनस 1 मुझे चाहिए m और 2q माइनस 1 मुझे चाहिए n। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि p कितना होना पड़ेगा, फिर m+1/2 और q कितना होना पड़ेगा, n+1/2। अब ये जो क्वांटिटी है ये पूरी की पूरी क्वांटिटी किसके इक्वल है, b ऑफ p, q के। ठीक है, तो अब हम जानते हैं, अभी अभी हमने एक रिलेशन प्रूफ करा था बीटा और गामा फंक्शन में, b ऑफ p, q कितना आएगा, गामा ऑफ q p प्लस q। ये हमने रिलेशन प्रूफ कर चुके हैं। तो मैं उसका यूज़ करूँगा यहाँ पर, इसे आप थोड़ी देर के लिए साइड में रख लीजिए। तो फाइनली यहाँ पर मैं इसकी जगह क्या लिख लूँगा, ये चीज़ लिख लूँगा। तो कितना आ जाएगा, गामा ऑफ p गामा ऑफ q ओवर गामा ऑफ p प्लस q, ये फाइनली आ जाएगा। मैं इस 2 को यहाँ ले आऊँगा तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने अगर मुझे इसे m और n में इंटरचेंज करना है तो मैंने देखा कि p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, m+1/2 और q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n+1/2। तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा m+1/2 होल टू n+1/2 ओवर
m प्लस n प्लस 2/2 ट्वाइस इज इक्वल टू 0 टू π/2 साइन m थीटा कॉस n थीटा डी थीटा। तो देखो बहुत इजीली प्रूफ हो गया। बस एक चीज़ की रिक्वायरमेंट थी कि आप सब्सटीट्यूशन क्या लें, तो सब्सटीट्यूशन उस हिसाब से लें जो आपको चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करके दूंगा यहाँ पर बोर्ड पे, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल आप एज ए एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे ईजीएस्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करता हूँ। तो अगर आपको सपोज गामा ऑफ सपोज करो 5/2 की वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे उसको इवैल्यूएट करेंगे। आपने जब एक्सप्लिसिटली उसको लिखा था गामा फंक्शन को, तो आपने देखा था वहाँ पर कि उससे पहले मैंने एक प्रूफ करा था जिसमें मैंने लिखाया था कि गामा एन जो होता है वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसी फॉर्मूले का यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर मेरे पास 5/2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मैं उसे लिख सकता हूँ कितना, 1 - 5/2। सॉरी, यहाँ पर n-1 आएगा, यहाँ पर भी n-1 आएगा। ओके, अब ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कितना, 5/2 - 1 और गामा ऑफ 5/2 - 1। तो फाइनली ये कितना जाएगा, 3/2, और यहाँ पर भी आ जाएगा गामा ऑफ 3/2। अगेन आप इस फॉर्मूले को 3/2 पर यूज़ करें, गामा ऑफ 3/2 पर, तो कितना जाएगा 1/2 गामा ऑफ 1/2। ठीक है, अब आप गामा ऑफ 1/2 की तो आप डायरेक्टली वैल्यू जानते हैं, अभी भी मैंने प्रूफ करा। तो ये कितना है, √π। तो मेरे हिसाब फिर कितना जाएगा ये पूरा का पूरा आंसर 3√π/4 हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मेरे को क्या निकालना हो, 7/2 निकालना हो, गामा 7/2, तो यही सेम प्रोसेस मैं अप्लाई करूंगा। तो ये कितना आ जाएगा, फाइनली ये आ जाएगा आपके पास। सबसे पहले स्टेप में आप क्या करोगे, 7/2 - 1 लिखोगे, फिर गामा 7/2 - 1 लिखोगे, फिर ये कितना जाएगा 5/2 गामा 5/2, फिर आ जाएगा 5/2 3/2 1/2 एंड गामा ऑफ 1/2। बार बार आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते जाएं, जो भी रिजल्ट आपके पास आता जाए। और आप गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू जानते हैं जो कि होती है √π। तो ये कितना आ जाएगा 15 √π/8। ठीक है, तो अब थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं जो एकदम ट्रिवियली आपको नहीं मिलेगी। तो वो क्या है कि गामा ऑफ -1/2 की अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा तो मैं इसी फॉर्मूले का यूज़, पर मैं कैसे लिखूँगा इस चीज़ को, पहले आप इस चीज़ को देख लीजिए। मुझे इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। अब मैं इसी फॉर्मूले में क्या रख रहा हूँ, गामा एन की जगह एन की जो वैल्यू है मैं उसे -1/2 रख रहा हूँ। तो मेरे पास कितना जाएगा, -1/2 अगर मैंने सपोज यहाँ पर रखा, तो मेरे पास आ जाएगा सॉरी, हमें इस वाले फॉर्मूले से तो खैर ये सॉल्व नहीं होगा। मैंने आपको अभी भी एक प्रूफ कराया था फॉर्मूला, वो क्या था कि गामा ऑफ एन गामा ऑफ 1 - n, ये जो होता है ये होता है π/sin nπ, sin nπ। ठीक है, तो अगर मैं क्या कर लूँ, यहाँ पर n की जगह रिप्लेस कर दूँ -1/2, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, -1/2, यहाँ पर आ जाएगा 3/2, और यहाँ पर आ जाएगा π/sin ऑफ -π/2। साइन ऑफ -π/2 कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया -π। अब हमने गामा 3/2 की वैल्यू जो है हम इसी फॉर्मूले से वापस से इवैल्यूएट करेंगे। तो गामा 3/2 की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/2, और गामा 1/2, गामा 1/2 कितना होता है √π। तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली आप क्या निकाल सकते हैं, गामा ऑफ -1/2 निकाल सकते हैं, जो कि कितना आ जाएगा 2/√π, और बाहर से माइनस का सिंबल। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको क्या दे रहा हूँ, एज ए एक्सरसाइज दे रहा हूँ, उन्हें मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जो आपको खुद से करनी है प्रैक्टिस। तो आप क्या इवेल्युएट करेंगे, गामा ऑफ -3/2 इवेल्युएट करेंगे, और गामा ऑफ -5/2 इवेल्युएट आप करेंगे। ये जो दो प्रॉब्लम है ये आप इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, फिर मैं आगे के एक एग्जाम्पल आपको कराता हूँ, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको दे दूंगा। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, आपको इसे ट्राई करने का टाइम देता हूँ। तो मैं आपको एक असाइनमेंट आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर।
तो आप उसे क्या करें, उसे आप सॉल्व करना, और फिर जो जो आपकी क्वेरीज होंगी उसे मैं एज अ वीडियो आपको एक सॉल्यूशन उनका प्रोवाइड कर दूंगा। जो सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स है जिनमें आपको प्रॉब्लम्स होगी उसको मैं एज अ वीडियो उनका सॉल्यूशन भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो थैंक यू।